नमस्कार साथियों 13 तारीख को जो दिल्ली में 8th पे कमीशन की बैठक तमाम कर्मचारी संगठनों पेंशनर के संगठनों से हुई थी। इस पर दोस्तों 5 बड़ी खबरें निकल के आई हैं। 5 बड़ी खबरें हैं दोस्तों। और जो मांग पत्र रखे गए दोस्तों, सबसे बड़ी जो मांग, एक नई मांग रखी गई है, वो रखी गई है कि बेसिक पे, यानी अगर कोई रिटायरमेंट हो रहा है तो उनका बेसिक पे जितना है उनको 100% पेंशन में मिले, यानी पूरे बेसिक पे को ही पेंशन किया जाए। और ये मांग पूर्व पेंशनरों के लिए भी रखी गई कि जो पूर्व पेंशनर हैं जिनको बेसिक पे का आधा मिल रहा है उसे 100% किया जाए। तो दोस्तों आज हम आपको मांगे दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हेडलाइंस पे चलते हैं। आज हमारी हेडलाइंस क्या कह रही हैं। अगर आप एक पेंशनर हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम मांग पत्र देखते हैं कि क्या मांगे रखी गई हैं, कौन कौन सी वो मांगे हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी मांग है कि 66 मांगे रखी गई हैं, 66 मांगे रखी गई है। 7th पे कमीशन में दोस्तों, 7th पे कमीशन में जो मांगे रखी गई थी वो थी 45 मांग थी दोस्तों 7th पे कमीशन में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 66 मांगे रखी गई, 66 मांगे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चलेगा दोस्तों। दूसरी बड़ी बात है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर दोस्तों 3.83 की मांग की गई है, जो कि सबसे ज़्यादा है। देखिएगा 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर मांगा गया था वो था 3 का, 3.0 का 7 CPC में मांग की गई थी, जिसमें दोस्तों मिला था 2.57 का। जी हाँ साथियों, 7th पे कमीशन में मांगा 3 का था लेकिन मिला था 2.57 का। लेकिन यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है 3.83 का, जो कि ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। देखना पड़ेगा कि क्या होती है मांग। चलेगा दोस्तों। तीसरी बड़ी मांग करते हैं फैमिली यूनिट। जी हाँ साथियों, फैमिली यूनिट की बात हो रही है। अभी फैमिली यूनिट दोस्तों 3 है, तो फैमिली यूनिट बढ़ा के 4.6 या फिर 5 किया जाए। जी हाँ साथियों, ये मांग की जा रही है। कितनी की जा रही है? 4.6 या फिर 5 की मांग की जा रही है। चौथी बड़ी बात है दोस्तों, रिटायरमेंट पर बेसिक पे का 100% मिले, आधा ना दिया जाए, 60% ना दिया जाए, बल्कि 100% दिया जाए। और पूर्व पेंशनरों को भी इसका लाभ मिले। जो भी पूर्व पेंशनर हैं सभी का बेसिक पे को 100% दिया जाए और तत्काल लागू किया जाए। और 5वीं बड़ी बात है अन्य मुख्य मांग कौन कौन सी हैं। तो साथियों आज हम इस वीडियो में ये सारी बातें करने जा रहे हैं। अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम आपके तमाम मुद्दे उठाते हैं अपने चैनल के द्वारा और सरकार को दोस्तों तंज कसते हैं। सरकार गलत कर रही है पेंशनर के साथ। सरकार ने जो फैसला लिया है वो काफ़ी गलत लिया है। अभी तक DA/DR दोस्तों अनाउंसमेंट नहीं किया है। ये सबसे बड़ी सरकार की कमजोरी निकल के सामने आई। काफ़ी करोड़ों दोस्तों कर्मचारी और पेंशनर जो इंतजार में कि सरकार कब 2 या 3% DA/DR बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों सरकार अभी लगी पड़ी है सिर्फ चुनावी, किसी ना किसी तरीके से पश्चिम बंगाल को जीत ले, किसी ना किसी तरीके से तमिलनाडु को जीत ले, किसी ना किसी तरीके से केरल को जीत ले, अन्य राज्यों को जीत ले। दोस्तों अभी उसका ध्यान वहीं पर लगा। वो भूल चुकी है कि भैया जो कर्मचारी भी हैं, पेंशनर भी हैं, जो इंतजार कर रहे हैं DA/DR का। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी मांग है फिटमेंट फैक्टर को लेके 3.83। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि सरकार इस बार कितना फिटमेंट फैक्टर रखेगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसे दबा दीजिएगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पर दोस्तों पूर्व पेंशनर को लाभ मिलना चाहिए। बेसिक पे है दोस्तों, उसका 100% देना चाहिए। ये मांग बहुत इंपॉर्टेंट और खास मांग है जो कि 66 मांगों में रखी गई हैं। चलेगा दोस्तों, अब हम एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं आखिर और कौन कौन सी मांग सरकार से मांगी गई। वो 66 मांग है और कौन कौन सी हैं जो कि सरकार NCJCM की तरफ से दोस्तों, तमाम कर्मचारी संगठनों की तरफ से, तमाम पेंशनर संगठनों की तरफ से सरकार के सामने रखी गई है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। पर दिख रहा होगा शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरिएट, ये 14 अप्रैल 2026 का लेटर है काउंसिल JCM स्टाफ साइड की तरफ से। और मैं बता दूं ये 51 पेज का लेटर है। तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप लोग के अलाउंस से जुड़ा हुआ है, केंद्र अर्धसैनिक बल के अलाउंस से जुड़ा हुआ है, उसका पूरा समराइज आपके सामने मैं रखूंगा। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली मांग रखी गई है, देख सकते हैं इंपोर्टेंट डिमांड प्लेस्ड बिफोर 8th CPC बाय स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल JCM एंड AIDEF इन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में आप लोगों के लिए
स्टाफ साइड काउंसिल NCJCM की तरफ से तथा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से ये मांग रखी गई है। जो पहली मांग है, आप वन बाय वन हम इसको अब देखते हैं। मिनिमम पे की बात कही गई है 69,000 विथ फैमिली ऑफ 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स का कैलकुलेशन हो, जो कि अभी 3 यूनिट्स का ही यहाँ पर कैलकुलेशन होता है, तो उसको 5 यूनिट्स बढ़ाने की बात कही गई है और मिनिमम 69,000 रुपये से बेसिक पे की शुरुआत करने की बात कही गई है। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल बेनिफिट्स 1 जनवरी 2026 से सभी बेनिफिट्स इसको मिलना चाहिए। साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर 3.83 के बारे में बताया गया है कि अभी जो नेक्स्ट 8th CPC है उसमें फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग रखी गई है। और यहाँ चौथा जो मांग है, एनुअल इंक्रीमेंट 6% ऑफ बेसिक पे, जो 6% बेसिक पे का एनुअल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। आप लोग को अभी कितना एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ मांग रखी गई है कि 6% बेसिक पे का एनुअल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। और यहाँ बोला जा रहा है कि मिनिमम 5 आपका जितना भी सर्विस करते हैं आप लोग, उसमें कम से कम 5 प्रमोशन मिलना चाहिए, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना चाहिए, ACP इन 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, 30 साल की सर्विस में कम से कम 5 प्रमोशन मिलना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 इंक्रीमेंट व्हाइल ऑन प्रमोशन फॉर पे फिक्सेशन सब्जेक्ट टू मिनिमम RS 10,000, यानी कि कम से कम 2 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। जब आपका पे फिक्सेशन होता है उस समय 2 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए या 10,000 रुपये कम से कम मिलना चाहिए। अगला जो मांग रखा गया है डिमांड, यहाँ देख सकते हैं 2 करोड़ का यहाँ पर जो है एक्सीडेंट, जो ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट हो जाते हैं उसके लिए 2 करोड़ की राहत की राशि यहाँ पर मांग रखी गई है। 8वां जो मांग सबसे बड़ी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सभी एम्प्लॉय के लिए 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी भर्ती है सभी केंद्र कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। अगला जो मांग है CA के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि CA अलाउंस पोस्ट ग्रेजुएशन तक मिलना चाहिए। अभी जो आप लोग को कब तक मिल रहा है कमेंट में बताइएगा। अब बोला जा रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप लोग को CA मिलना चाहिए और 10,000 पर महीने के हिसाब से मिलना चाहिए। अभी लमसम एक अमाउंट आप लोग को मिलता है तो वो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलना चाहिए। हॉस्टल सब्सिडी की भी बात कही गई है कि 35,000 पर मंथ हॉस्टल सब्सिडी पर चाइल्ड मिलना चाहिए। यहाँ पर रिवीजन ऑफ पेंशन टू द एग्जिस्टिंग पेंशनर, जो पहले पेंशन भोगी है उसके भी पेंशन को रिवीजन किया जाए, 8th पे कमीशन का उसको लाभ मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग जो है, पेंशन शुड बी 67% ऑफ लास्ट पेड राउंड। जब आप पेंशन जाते हैं अभी 50% मिलता है तो उसको बोला जा रहा है कि 67% जो भी लास्ट बेसिक पे होगा उसका 67 मिलना चाहिए, 67%। और फैमिली को, परिवार को कम से कम 50% पेंशन मिलना चाहिए। और आगे देखते हैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट है आपके लिए जो लागू है, मैं उसको हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ूंगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला जो मांग है कि आपका जो एकुमुलेशन EL जो आप लोग जमा करते हैं, अभी 300 डेज आप लोग का EL जमा होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कम से कम उसको 600 डेज तक का किया जाए कि 600 दिन तक जमा कर सकते हैं। और 50% ऑफ EL इनकेसमेंट व्हाइल इन सर्विस आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, कम से कम 50% EL इनकेसमेंट उसको 20 साल के बाद मिलना ही चाहिए। तो ये आपको 600 दिन के लिए यहाँ मांग रखा गया है। इनकेसमेंट ऑफ फुल एक्यूमुलेटेड हाफ पे लीव HPL में भी कंप्यूटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर फुल पे। जब आप पेंशन जाते हैं उस समय जो है जो HPL है उसको भी फुल पे में काउंट किया जाए विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट का। और यहाँ पर फ्लाइट इंटाइटलमेंट जो आप लोग LTC लेते हैं, अभी ट्रेन का मिलता है या 3rd AC 2nd AC तक का आप लोग को 1st AC का मिलता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्लाइट से जहाँ पर जाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, JNK है, कई ऐसे जगह हैं जहाँ फ्लाइट से जाना पड़ता है, तो वहां पर फ्लाइट इंटाइटलमेंट लागू होना चाहिए सभी एम्प्लॉय के लिए, टेम्पोररी ड्यूटी हो, LTC हो, सभी के लिए होना चाहिए। और बस जो है AC टैक्सी का किराया, आप जहां से बाय रोड ट्रेवल करने की सुविधा है वहां पर AC टैक्सी का आप लोग क्लेम कर सकते हैं। आगे बोला जा रहा है कि कैशलेस ट्रीटमेंट सभी को मिलना चाहिए, एम्प्लॉय हो या पेंशनर सभी को कैशलेस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। CGHS सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। अभी बहुत कम स्टेट है जहां पर राजधानी में ही CGHS वेलनेस सेंटर लिमिट है, तो उसको हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम होना चाहिए। और CGHS बेनिफिशियरी जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है वो 1,000 से बढ़ा के 5,000 किया जाना चाहिए। अभी 1,000 मिलता है, उसको बोल रहा है 5,000 बढ़ा के किया जाना चाहिए। जो अनुकंपा आधार पर भर्ती है वो 100% होना चाहिए। उसमें जो मैक्स सीलिंग लिमिट रखा गया है उसको हटाया जाए, शुड भी 100% होना चाहिए। LDC अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल क्वालिफाइड एम्प्लॉय इन ऑल पोस्ट फॉर प्रमोशन, सभी रैंक
और सभी पोस्ट के लिए एलडीसी अपॉर्चुनिटी जारी किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में बताया गया, ग्रुप सी के कर्मचारी को 1 करोड़ और ग्रुप बी को 1 करोड़ 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। यहाँ ग्रेजुटी की बात भी कही गई है। और मैं थोड़ा और नीचे चलूं और आगे यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉय, जो हमारे महिला कार्मिक है उसके लिए पीरियड्स के दौरान उसको पीरियड्स का छुट्टी मिलना चाहिए। और यहाँ पर 45 डेज पेटर्निटी लीव की भी बात कही गई है कि 45 डेज पितृत्व अवकाश जो आप लोग को मिलता है वो 45 डेज मिलना चाहिए, अभी शायद 15 दिन मिलता है। और यहाँ पर स्पेशल लीव वुमेन एम्प्लॉय अंडरगो यानी हाइड्रोक्टोमी सर्जरी में, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल लीव की सुविधा महिलाओं के लिए होनी चाहिए। 60 दिन का यहाँ पर पेरेंट केयर लीव, यहाँ पर सभी को बोला जा रहा है कि पूरे सर्विस के दौरान माता पिता की देखभाल के लिए 60 दिन का यहाँ पर पेरेंट केयर लीव मिलना चाहिए। अगला जो मांग है यहाँ पर एलटीसी को लेकर है कि एलटीसी जो है होम टाउन से साल में एक बार होम टाउन तक का, होम टाउन से आप इंडिया में कहीं घूम सकते हैं और 2 साल में एलटीसी टू होम टाउन वंस इन, एक बार आपको होम टाउन का मिलना चाहिए और साल में एक बार आपको पूरे भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं। साथ ही साथ एलटीसी आपको विजिट फॉरेन कंट्री के लिए भी 2 टाइम आपको पूरे सर्विस के दौरान 2 बार आपको एलटीसी विदेश यात्रा के लिए भी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें जो है आप पेरेंट इन लॉ आल्सो में भी एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ एलटीसी, एलटीसी की जो सुविधा है आपके जो ससुराल वाले हैं, सौस ससुर, पेरेंट इन लॉ, उसको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। अगला जो मांग रखा गया है 20 डेज ईएल इनकेसमेंट ऑन एलटीसी, एलटीसी के दौरान अभी 10 डेज आप लोग लीव इनकेसमेंट लेते हैं, इसको बोल रहा है कि 20 डेज लीव इनकेसमेंट किया जाए। साथ ही साथ जीपीएफ सभी जितने भी एनपीएस यूपीएस एम्प्लॉय हैं, जब तक ओपीएस लागू नहीं हो जाता है तब तक इन लोग के लिए जीपीएफ की सुविधा लागू की जाए। तो ये बहुत बड़ी मांग रखी गई है जीपीएफ की सुविधा के लिए। और यहाँ पर 30 डेज मिनिमम बोनस टू बी गारंटेड ऑन एक्चुअल बेसिक पे एंड डीए, 30 डेज मिनिमम बोनस बोला जा रहा है कि आपका जो भी बोनस अमाउंट मिलता है वो 30 डे का आपको बेसिक पे एंड डीए का जो होता है 30 दिन का, वो आपको बोनस मिलना चाहिए। यहाँ पर पे लेवल मर्ज करने की बात कही गई है, कई पे लेवल को एक साथ मर्ज करने के भी बात कही गई है। एचआरए में बहुत महत्वपूर्ण सुधार करने की बात कही गई, डिमांड रखा गया है जो एक्स कैटेगरी है अभी 30% मिलता है उसको 40% किया जाए, वाई कैटेगरी का 35% एंड 30% जेड कैटेगरी का सभी को मिलना चाहिए और डीए का भी फायदा उसके साथ मिलना चाहिए। रिस्क अलाउंस में भी 10,000 की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ड्रेस अलाउंस सभी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सभी के लिए ड्रेस अलाउंस लागू किया जाए। नाइट ड्यूटी अलाउंस की भी बात कही गई है यहाँ पर। और आगे जो है 4 व्हीलर एडवांस टू बी गिवन ऑल एम्प्लॉय, आप लोग 4 चक्का गाड़ी के लिए भी आप लोग को एडवांस मिलना चाहिए। कंप्यूटर एडवांस के लिए भी 2 लाख रुपए की बात कही गई है, अभी कम मिलता है, इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो आप लोग जरूर जाके देखिएगा। तो 2 लाख रुपए कंप्यूटर एडवांस के बारे में बताया गया है। आगे जो बोला जा रहा है कि जो नेचुरल कैलेमिटी एडवांस होता है और फेस्टिवल एडवांस होता है उसको दोबारा से फिर से लागू किया जाना चाहिए। पहले फेस्टिवल एडवांस मिलता था तो उसको दोबारा से लागू किया जाना चाहिए। आगे यहाँ पर जा रहा है जितने भी अलाउंस है उसको जब तक पे कमीशन नहीं होता है उसको 3 बार कम से कम सारे अलाउंस में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और मैटरनिटी लीव जो महिला कार्मिक को मिलता है उसको 240 दिन किया जाना चाहिए, उसमें चाइल्ड का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि आपके 2 बच्चे तक मिलेगा, कम से कम उसको 240 दिन का मैटरनिटी लीव मिलना। आगे बोला जा रहा है जो कम्यूटेशन पेंशन होता है उसको 11 साल रिस्टोर हो जाना चाहिए। पेंशन एवरी 5 साल में इनहेंस होना चाहिए, जो भी पेंशन चले गए हैं उसका पेंशन में बढ़ोतरी हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी होना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन फॉर सिविलियन एम्प्लॉय, यहाँ पर सिविलियन एम्प्लॉय की भी बात कही गई है। आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट रखा गया है पेंशन इज आवर राइट वी विल नॉट सरेंडर, यानी कि पेंशन हम लोग का अधिकार है, हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो पेंशन लागू करने के लिए बार बार जोर दिया जा रहा है, वहां पर जीपीएफ लागू करने की भी बात कही गई है। और आगे यहाँ जो नीचे महत्वपूर्ण मांग है उसको मैं हाईलाइट कर दूं, एचआरए एंड एलटीसी पेंशनर्स को भी मिलना चाहिए। और एनुअल मेडिकल चेकअप थ्रू सीजीएचएस जितने भी हैं एम्प्लॉय सभी को मिलना चाहिए, उसके जो डिपेंडेंट है उसको भी हेल्थ चेकअप की सुविधा सभी सीजीएचएस होल्डर को मिलना चाहिए। आगे जो मांग रखी गई है कि सीनियर सिटीजन की जो कंसेशन था रेलवे में उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाना चाहिए। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन आफ्टर ज्वाइनिंग एज सिविलियन एम्प्लॉय शुड बी अलाउड टू इन केस ईएल अर्न इन द सिविलियन सर्विस अप टू 600 डेज, 600 दिन का यहाँ पर इनकेस की व्यवस्था लीव इनकेसमेंट की बात कही जा रही है।
और आगे जो यहाँ अब अगला देखते हैं, आगे जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर नो इनकम टैक्स डिडक्शन ऑन पेंशन, पेंशनर से इनकम टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। नो रिकवरी ऑफ प्रोफेशनल टैक्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने भी केंद्र कर्मचारी है उससे कोई भी टैक्स रिकवरी ना किया जाए। साथ ही साथ आगे बोला जा रहा है कि आउटसोर्स से जो है वैकेंसी फुलफिल ना किया जाए, उसको डिपार्टमेंट से ही फुलफिल वैकेंसी की जानी चाहिए। और यहाँ पर जो है यहाँ पे लेवल की भी बात कही गई है, रिवाइज प्रपोज्ड पे लेवल यहाँ पर रखा गया है। जो पहले पे लेवल 1 में 18,000 से लेके 56,900 था, अब उसको 8th पे कमीशन में बोला जा रहा है कि 3.833 से मल्टीप्लाई करके 69,000 से शुरू किया जाना चाहिए। पे लेवल 2 में यहाँ पर 2 और 3 को 7th पे के 2 और 3 को मर्ज किया गया है, एक ही साथ पे लेवल 2 कर दिया गया है, उसमें 83,200। उसी तरह यहाँ से कई पे लेवल को मर्ज किया गया है, उस अनुसार पे लेवल 3 में 1,12,000, पे स्केल 4 में 1,35,700, 5 में 1,82,500 और 6 में 2,15,100 से शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ पर कई पे जो स्ट्रक्चर है उसको एक साथ मर्ज किया गया है। तो इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी आप लोगों के लिए ओपीएस की मांग फिर से इसमें जोर शोर से रखा गया, और जितने भी एनपीएस और यूपीएस एम्प्लॉय हैं उसको जीपीएफ की सुविधा अभी से शुरू करने की बात कही गई है। आप लोग के लिए एलटीसी जो बाय एयर जाते हैं उसको पूरा क्लेम किया जाए, बाय एयर की जो जहां भी नॉर्थ ईस्ट या जेएंडके में आप लोग जाते हैं एलटीसी में उसको क्लेम किया जाए। और जो लीव इनकेसमेंट था वो 10 डेज के बजाय 20 दिन किया जाए, और 300 दिन जो आप लोग जमा करते हैं छुट्टी अब उसको बढ़ा के 600 किया जाए। सीजीएचएस हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। तो कई महत्वपूर्ण डिमांड रखी गई है एनसीजेसीएम के तरफ से। अब ये डिमांड सरकार मानती है, लागू होता है कि नहीं होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये तो आने वाला समय वक्त बताएगा लागू हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और मैं बता दूं ये सब सिर्फ अभी मांग है, डिमांड है, अभी लागू नहीं हुआ है, ये अभी इसमें कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। 8वां वेतन आयोग का जब ऑफिशियल आएगा तभी पता चलेगा क्या लागू हुआ है। ये सिर्फ अभी डिमांड है। कई आदमी मान रहे हैं कि ये लागू हो गया, लागू नहीं हुआ, ये डिमांड अभी सिर्फ एनसीजेसीएम की तरफ से रखा गया है। इसी तरह अन्य कर्मचारी संगठन अपनी मांग रखेंगे, जैसा कि हमने पिछले कल वाले वीडियो में भी बताया था कि उसमें जो भी 8th पे कमीशन के अधिकारी हैं अब सभी स्टेट में जाएंगे, डेट वहां पर अनाउंस किया जा रहा है, वहां से सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी एसोसिएशन है, केंद्र कर्मचारी संगठन है, सभी से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और जो आपकी डिमांड है इस पर चर्चा किया जाएगा, इसको सोचा जाएगा, बिछाड़ा जाएगा, फिर इस पर फाइनल के लिए भारत सरकार के पास इसको भेजा जाएगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण मांग थी जैसे कि ओपीएस है, आपका पे मैट्रिक्स है जो कि लेवल को मर्ज किया गया है, अगर ये सब मांग मान ली जाती है तो आपके सैलरी में बहुत बड़ा उछाल होगा, पेंशन आपका मजबूत होगा, और जो सुविधाएं हैं सीजीएचएस सहित तमाम तरह की सुविधाएं आप लोग को मिलेगी। तो साथियों देखा आपने तमाम दोस्तों, ये मांगे हैं जो कि हर कर्मचारी हर पेंशनर चाहता है कि ये मांगे पूरी की जाए। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या आपकी ये सारी मांग मानेगी, या आपको क्या लग रहा है क्या और भी कोई मांग इसमें जुड़नी चाहिए थी इस मेमोरेंडम में, मांग पत्र में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।